इकरा कंप्यूटर सेंटर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। पिछली अपनी जो उर्दू की क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी हरूफे तहज़ी के बारे में। किसके बारे में? हरूफे तहज़ी के बारे में बात की। हरूफे तहज़ी किसको कहते हैं? अलिफ से लेकर या तक। कहाँ से? अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ आते हैं उनको क्या कहते हैं? हरूफे तहज़ी कहते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो अरबी, उर्दू, हिंदी और फारसी, उर्दू जो है वो सिर्फ महज अकेली जुबान नहीं है अलिफ से लेकर या तक, उसमें अलग अलग जुबानों के क्या है हरूफ शामिल किए गए हैं। उसके बाद हमने बात की थी किसकी? हमसूद की। किसकी बात की थी हमने? हमसूद। हमसूद यानी एक जैसी शक्ल वाले। कैसी शक्ल वाले? एक जैसी शक्ल वाले। कि वो हरूफ जो एक जैसी शक्ल रखते हैं उनको क्या कहते हैं? तो हमने बात की थी कि उनको क्या कहते हैं? हमसूद कहते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि जो हरूफ हैं वो होते किस तरीके के हैं और उनको क्या क्या नाम दिए गए हैं। पहला जो हरूफ है वो होता है मुफरिद। क्या होता है? मुफरिद। और दूसरा जो है वो होता है मुरक्कब। क्या होता है? मुरक्कब। मुफरिद हरूफ और मुरक्कब हरूफ। अच्छा, मुफरिद हरूफ किसे कहते हैं? यानी वो हरूफ जो क्या हो? अकेले हो। क्या हो? अकेले हो। वह हरूफ जो क्या हो? अकेले हो। और मुरक्कब हरूफ, हमने बात की मुफरिद की जो अकेले हो, और मुरक्कब हरूफ, मुरक्कब हरूफ किसे कहते हैं? वो हरूफ जो दो आवाजों से मिलकर बने हो। कितनी आवाजों से? दो आवाजों से। अब मुफरिद हरूफ जो है वो अलिफ से लेकर या तक है। कहां तक? अलिफ से लेकर या तक। ये सारे क्या है? मुफरिद हरूफ है। लेकिन जो मुरक्कब हरूफ है वो कौन से हैं? वो हरूफ है जिनके अंदर क्या मिल जाता है? हा दो चश्मे मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मिसाल के लिए हम बात करें तो बा में है दो चश्मे जोड़ा, भय बन गया। पा में है दो चश्मे जोड़ा, फै बन गया। ता में है दो चश्मे जोड़ा, थे बन गया। टा में है दो चश्मे जोड़ा, है बन गया। इस तरीके के बहुत सारे हरूफ हैं। बात करते हैं जैसे टे आ गया, फिर ठे बन गया टे का। जिम का क्या बन गया? झे। चा का क्या बन गया? छे। दाल का धे, डाल का घे। फिर कै खे गड़े आते हैं। कै में जुड़ गया तो खे, गाफ में जुड़ गया तो घे। फिर लाम में भी जुड़ता है, मीम में भी जुड़ता है और नून में भी जुड़ता है। तो ये क्या कहलाते हैं? मुरक्कब हरूफ कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमने पिछली क्लास में छोड़ा था कि वो हरूफ जो नुक्ते वाले हैं और वो हरूफ जो बगैर नुक्ते के। तो जिन पर नुक्ता हो उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैंने पिछली क्लास में बताया था, मनकूत। क्या कहते हैं? मनकूत कहते हैं। और वो जिन पर नुक्ता नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? गैर मनकूत। ये गैर मनकूत वाला वो हिस्सा है जिन पर कोई नुक्ता नहीं होता है। और इसके अलावा हमने बात की थी जैसे टे की, अरे की और डाल की। इनको हमने क्या नाम दिया था? गैर मनकूत नाम दिया था, क्योंकि ये गैरी अलामत है। मैं अलामत भी बोलते हैं इसको। यानी इनके साथ अलामत तो है लेकिन इस अलामत को कोई नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? गैर मनकूत कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक नुक्ते वाले हरूफ की। किसकी? एक नुक्ते वाले हरूफ की।
जिन पर क्या हो, एक नुक्ता लगा हो, कितना, एक, उनको क्या कहते हैं, मुवहिदा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुवहिदा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दो नुक्ते वाले की। दूसरा पॉइंट क्या है अपना, दो नुक्ते। तो इनको क्या कहेंगे, मुसन्ना। क्या कहेंगे इसको, मुसन्ना कहेंगे। देखो, एक नुक्ते वाला मुवहिदा हो गया, दो नुक्ते वाले हो गए मुसन्ना, तीन नुक्ते वालों की बात करें, इसको कहेंगे मुसलसा। तीन नुक्ते वाले को क्या कहेंगे, मुसलसा। फिर चौथा पॉइंट अपना बनता है, इसको कहेंगे मुहम्सा। क्या कहेंगे, मुहम्सा कहेंगे। तो ये नुक्ते की क्या है, डिवाइडेशन है। एक नुक्ते वाला मुवहिदा, दो वाला मुसन्ना, तीन वाला मुसलसा। देखो, अपने को क्या करना है, ये तीन नुक्ते तक है ना, यहीं तक याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर हमने तीन नुक्ते देखे हैं, तो हमें इसी तक क्या रहना है, सीमित रहना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऊपर नुक्ता हो, नीचे नुक्ता हो, बीच में हो, तो उनको क्या कहेंगे। अगर किसी हर्फ के ऊपर नुक्ता हो, कहां हो, ऊपर, तो उसको क्या कहेंगे। किसी हर्फ के नीचे नुक्ता हो, सॉरी दरमियान में, यानी बीच में, यहां पर। और तीसरा कौन सा हो गया अपना, अगर नीचे हो तो उसको क्या कहेंगे। देखो, अगर ऊपर नुक्ता है तो उसको क्या कहेंगे, फौकानी। क्या कहेंगे, फौकानी कहेंगे। और अगर बीच में हो तो उसको क्या कहेंगे, वस्तानी। क्या कहेंगे, वस्तानी कहेंगे। और अगर नीचे हो, जैसे हमने बात की, बा के नीचे होता है नुक्ता, तो उसे क्या कहेंगे, तहतानी। क्या कहेंगे, तहतानी कहेंगे। ये अपनी नुक्तों की बात थी कि जो ऊपर नुक्ता हो उसको क्या कहते हैं, नीचे हो उसको क्या कहते हैं, और बीच में यानी दरमियान में हो तो उसे क्या कहते हैं। ऊपर हो तो फौकानी, दरमियान में यानी बीच में हो तो उसको कहेंगे वस्तानी, और अगर नीचे लगा हो तो उसको क्या कहेंगे, तहतानी। अब इसके बाद हम बात करते हैं वो हरूफ जो एक से दूसरे में नहीं मिलते हैं। जैसे हमने बात की दरवाजा, ये एक नाम लिखा है हमने, क्या लिखा है, दरवाजा। उर्दू का ये सिंपल नाम है, दरवाजा। इसमें दाल आ गया, रे आ गया, वाव, अलिफ, जे और हा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें कि इनमें जो हरूफ आए हैं, 1 2 3 4 5 6, दरवाजा वर्ड में जो 6 हरूफ आए हैं, ये एक दूसरे से मिल क्यों नहीं रहे हैं। जैसे एक नाम लिखे, शैतान। क्या नाम लिखा मैंने, शैतान नाम लिखा। सीन में या मिल गया, या में तोय मिल गया, तोय में अलिफ मिल गया, फिर उसके बाद क्या है, नून, वो थोड़ा क्या है, अलग है। अब इसका कारण क्या है, 9 हरूफ ऐसे हैं, कितने, 9 हरूफ ऐसे हैं जो अपने से बाद वाले हरूफ में कभी नहीं मिलते हैं। क्या नहीं मिलते हैं, 9 हरूफ ऐसे हैं जो अपने से बाद वाले में नहीं मिलते। वो कौन कौन से हैं, अलिफ, दाल, दाल, जाल, रे, अड़े, जे, झे और वाव। आप कभी भी ट्राई कर लेना, ये हरूफ ऐसे हैं जो अपने से बाद वाले में कभी नहीं मिलते। यहाँ यही हरूफ आ रहे हैं आगे पीछे, एक दूसरे में किसी से नहीं मिल रहे। हाँ, अगर यहाँ दरवाजा, अब देखो यहाँ पर हा की आवाज आ रही है, यहीं पर अगर कोई और नाम होता तो हो सकता है वो हे के अंदर क्या हो जाए, मिल जाए। लेकिन ये हरूफ ऐसे हैं कि जो अपने से बाद में आने वाले हरूफ में कभी मिलते नहीं।
अब आगे हम बात करते हैं उन हरूफ की जो क्या है दरमियान में या पहले या आखिर में आते हैं, तो उनमें क्या हलचल पैदा होती है। जैसे ये हमने लिखा स्टार्टिंग, ये हमने लिखा मिडल, और ये हमने लिखा एंड। अब बात करते हैं बा की। किसकी? ये एक हरूफ है अपने पास बा। अब इसको स्टार्टिंग में जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर यहां पर हम बा को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, एक तरीका तो ये है बा को लिखने का, ठीक है, और एक तरीका ये है बा को लिखने का, ठीक है। और अगर मिडिल में आ गया तो ये तरीका हो जाएगा, और एंड में आता है तब क्या है, बा पूरा लिखा जाता है, ठीक है। एक नाम लिखते हैं जैसे बराबर, ठीक है। अब शुरू में आया तो हमने क्या किया, रे, ऐसे लिख दिया। अब अगर बीच में लिखें, अगर किसी नाम के बीच में आ रहा है, जैसे मान लो जिम है, क्या है, जिम है, तो जिम क्या है, स्टार्टिंग में ऐसे भी लिखा जाता है शुरू में, और किसी हरूफ में मिल जाता है तो वो क्या है, ऐसे लिखा जाता है, और एंड में हो तब ऐसे भी लिखा जाता है, और इसको लिखने वाले क्या है, पूरा भी लिखते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि मिडिल, आखिर और स्टार्टिंग में इसको कैसे लिखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जबर, जेर और पेश की। इसकी बात करते हैं जबर, जेर और पेश की, यानी किसी भी हरूफ पर अगर जबर लगा हो, जेर लगा हो और पेश लगा हो तो उसके बाद कितनी खींची जानी चाहिए। जबर है तो आ बनता है, क्या बनता है, आ। जेर है तो छोटी ई, और पेश है तो छोटा ऊ। लेकिन अगर यही खड़ा जबर आ गया, क्या आ गया, तो इसको बोलेंगे, खड़ा जबर आने पर क्या बोलेंगे, आ बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर खड़ी जेर आ गई तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी ई, इसको हम फिर कैसे बोलेंगे, ई बोलेंगे। और यहां पर अगर उल्टा पेश आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, ठीक है। समझ में आ रही बात, आ ई ऊ की बात करते हैं। तो ये बात है कि अगर जबर है तो आ नॉर्मल बोलेंगे, जेर है तो ई नॉर्मल बोलेंगे, पेश है तो ऊ नॉर्मल बोलेंगे। लेकिन अगर जबर खड़ा आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, आ बोलेंगे। खड़ी जेर आ गई तो हम इसको क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। उल्टा पेश आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऊ बोलेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो, उर्दू जबान को सीखने के लिए एक चीज और है जो हम क्या है स्कूल में सीख चुके हैं पहले, वो क्या है, हिंदी वर्णमाला। लगभग बच्चों ने क्या है, हिंदी वर्णमाला सीख ली होगी, और वो क्या है, क, ख, ग, घ और अड़। पता है आप सबको कि ये हिंदी वर्णमाला के अक्षर है। चलो अब इनको बनाते हैं हम। जब हम इनको उर्दू में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे। एक चीज याद रखना कि जब भी हम हिंदी वर्णमाला को उर्दू में कन्वर्ट करते हैं तो उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हा दो चश्मे है। क्या है, हा दो चश्मे। देखो ये जो क है ये इस काफ से भी बनता है और इस काफ से भी बनता है, लेकिन जो उर्दू के माहिरीन है, जो क्या है इसके जानकार है, उन्होंने क ख गढ़ में क्या है इस क को क्या किया है, शामिल किया है। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह ये है कि इस काफ में जब हम हे दो चश्मे मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है, ख बनता है। क्या बनता है, ख। लेकिन इस काफ में हे दो चश्मे मिलाने पर ये क्या होता है, कह होता है। क्या होता है, कह। यही वजह है कि इस कह के लिए हम क्या करेंगे, इस काफ का इस्तेमाल करेंगे। चलो आगे देखते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या लिखा, काफ लिखा, ठीक है। फिर काफ में हमने क्या जोड़ दिया, हाथ उसमें जोड़ दिया तो क्या बन गया, ख। एक बात को याद रखना, पहला अक्षर छोड़कर हर दूसरे अक्षर में हमें क्या जोड़ना है, हाथ दो चश्मे जोड़ना है। अपने आप सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ग है तो ग में हम क्या जोड़ेंगे, गाफ लिखेंगे ग के लिए। अब गाफ में हम क्या जोड़ेंगे, हाथ दो चश्मे जोड़ेंगे तो क्या बन गया, घ बन गया। फिर अड़ा है तो अड़ा में क्या कर देंगे, अरे लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, च है, छ है, ज है, झ है और अण है।
तो च के लिए हम क्या लिखेंगे, चे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चे लिखेंगे। छ के लिए हम क्या लिखेंगे, चे में हिंद दो चश्मे जोड़ते आवाज क्या हो जाएगी, छ हो जाएगी। जय है तो जिम आ गया, जिम के आगे हमने हिंद दो चश्मे जोड़ा तो क्या बन गया, छ। अब ये जो अणे है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अणे में नून को पूरा लिख देते हैं। याद रखना, अणे में नून पूरा नहीं आएगा, क्या आएगा, नून गुना आएगा। क्या आएगा, नून गुना, यानी बगैर नुक्ते वाला नून। ठीक है, इसके बाद जो आगे की लाइन है वो आपको कंप्लीट खुद करनी है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वो हरूफ जो अलिफ दाल दाल जाल रे अड़े जे झे और वाव, इनमें हाथ और चश्मे नहीं मिलते और इनमें आपको मैंने मिलाकर दिखाया कैसे मिलते हैं। तो अगर डे है, डे और ढे, तो याद रखना ये कैसे बनेंगे, मैं आपको बता देता हूं। ये डे है और ये ढे है। ठीक है, तो डे के लिए हमने क्या लिख दिया, डाल लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था वो 9 अक्षर, वो 9 हरूफ जिनके आगे क्या है, आने वाली चीज मिलती नहीं है, यानी अपने से आगे आने वाले में मिलते नहीं है। तो आपने क्या करना है, डाल लिखना है और डाल के आगे ऐसे हाथ दो चश्मे लिखना है। तो ये क्या बन गया, ढे। फिर तय है, थ है, तो तय में आपने क्या करना है, तय लिखा। फिर थ में क्या करोगे आप, तय में हाथ दो चश्मे जोड़ दोगे, ये क्या बन जाएगा, थ बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलो आगे बात करते हैं द और ध की, द और ध की। तो द में क्या आएगा, दाल आएगा और दाल के आगे आपने क्या लिख देना है, हाथ दो चश्मे लिख देना है, ये क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलो एक की जो बहुत जरूरी है वो क्या है, आवाज। और किसकी आवाज, हरूफे तहज़ी की, अलिफ से लेकर या तक जितने भी हैं, अगर इनकी आवाज आपको नहीं आ रही है तो समझ लीजिए कि कके घड़े के जो आपने उर्दू कन्वर्ट किया है वो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे दाल है तो दाल की आवाज क्या होगी, द होगी। ठीक है, बात करते हैं शुरू से। अलिफ है, ये क्या है, अलिफ, इसकी आवाज क्या होगी, ए होगी। फिर बे है, बे की आवाज क्या होगी, बै होगी। फिर पे है, पे की आवाज क्या होगी, पै। फिर ते है, ते की आवाज क्या हो जाएगी, तै। टे है, टे की आवाज क्या होगी, टे। से है, से की आवाज क्या होगी, से। जिम की आवाज क्या होगी, जय। चे है, चे की आवाज क्या होगी, जय। हे की आवाज क्या होगी, है। खे की आवाज क्या होगी, खे। दाल है, दाल की आवाज क्या हो जाएगी, दे। डाल है, डाल की आवाज क्या होगी, डे। जाल की आवाज क्या हो जाएगी, जय। रे की आवाज क्या होगी, रे। अड़े है, अड़े की आवाज क्या होगी, अड़े। हमने अभी क्या क्या गड़े में लास्ट में आपको लिखकर दिखाया था, अड़े लिखा, उसके नीचे हमने क्या लिखा, अड़े लिखा। जे की आवाज क्या होगी, जय। ये जो झ है इसकी आवाज माहिरीन दो तरीके से लिखते हैं, एक तो जय और एक झ, दोनों बनाते हैं। सिन की आवाज क्या होगी, से। फिर इस सिन की आवाज क्या होगी, ये से। स्वाद की आवाज क्या होगी, से। द्वाद की आवाज क्या होगी, दे। तुल की आवाज क्या होगी, ते। जोई की आवाज क्या होगी, जे। ऐन की आवाज क्या होगी, ए। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, ये आवाज कंप्लीट करनी है। जैसे अब आप बताएंगे कि गैन की आवाज क्या होगी, गैन की आवाज क्या होगी, ग। क्या होगी, गैन की आवाज ग होगी। ठीक है, फिर फा है तो फा की आवाज क्या होगी, फ होगी। काफ है, काफ की आवाज क्या होगी, क। इस काफ की आवाज क्या होगी, क। गाफ है, गाफ की आवाज क्या होगी, ग। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके को क्या करना है, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट याद करना है। आवाज आपको क्या है, इसकी मुकम्मल तरीके से याद होनी चाहिए। अब जो आगे है, आगे हम क्या है, हरूफ बनाना सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको बहुत सी चीजें बताऊंगा। जैसे अकेला है तो उसको क्या कहते हैं, हरूफ कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अलिफ और बे अब बन गए तो इसको क्या कहेंगे, लफ्ज कहेंगे। क्या कहेंगे, लफ्ज कहेंगे। अब देखो, अब, जब, शब्द, ये तीन एक साथ लिखे हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, अल्फाज कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फाज। क्या बोलेंगे, अल्फाज। लेकिन अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, अब ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया, एक क्या हो गया, वाक्य। तो इसको हम क्या बोलेंगे उर्दू में, इसको हम बोलेंगे जुमला। क्या बोलेंगे, जुमला। तो ये बातें क्या है हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।